नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको बुक के पॉइंट बाय पॉइंट एक एक टर्म को बहुत ही सरल एवं अच्छे ढंग से समझाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग वेक्टर को जो है कैलकुलस के नज़रिए से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने, इंटीग्रेशन करने सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे द चेंज इन वन वेरिएबल जो डिपेंडेंट होता था विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता था। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज डेट करिए कोई वेक्टर आर है, वो हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1i प्लस टी पे पावर 4 प्लस 3j प्लस टी के, और हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 को f1 टी मान लेते हैं, टी पावर 4 प्लस 3 को f2 टी मान लेते हैं, और टी को हम लोग f3 टी मान लेते हैं। तो हमारा जो है यह आर वेक्टर जो है, जो टी के फॉर्म में हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन को देख लो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इफ़ अ वेरिएबल वेक्टर आर डिपेंड ऑन अ सिंगल स्केलर वेरिएबल पैरामीटर टी, मतलब कोई वेक्टर आर है जो रिप्रेजेंट हम लोग वेक्टर आर को कर रहे हैं, वो सिंगल वेरिएबल पैरामीटर टी क्या है, वो डिपेंडेंट है। एंड सच अ वे एज टी इज़ वेरी कंटिन्यूसली, मतलब कि टी जो है हमारा वेरी करता है, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े ही थे कि यहाँ क्या होता है कि हम लोग चेंज मेजर करते हैं, चेंज वन वेरिएबल जो डिपेंडेंट हो, वेक्टर आर डिपेंडेंट है, और इसमें जो है इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है अनदर जिससे वो डिपेंडेंट होता है, वो हमारा क्या है, यहाँ पर टी है। तो वो कंटिन्यूसली कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा उसका दे दिया गया है लिमिट, कंटिन्यूटी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। सो ऑल्सो डज आर, देन आर इज सेड टू बी वेक्टर फंक्शन। देन हम लोग आर को क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, मतलब और वेक्टर फंक्शन किसका कहेंगे, स्केलर वेरिएबल टी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, और टी जो है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, वह ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में डिफाइंड है। साथ ही साथ हम लोग वेक्टर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग वेक्टर फंक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू वेक्टर आर ब्रैकेट के अंदर टी। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं आर वेक्टर आर टी इक्वल टू f1 टी आई प्लस f2 टी जे प्लस f3 टी के। इस आर टी को हम लोग कहते हैं वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। अब सपोज डेट करिए कोई हमारा कोई पोजीशन वेक्टर ले ले, तो हमारा पोजीशन वेक्टर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पर हमारा जो है पोजीशन वेक्टर, और साथ में हमको कहेंगे कि हमको कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहीं पर आर एक्स के स्थान पे यदि हमारा कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 हो, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हुए आर इक्वल टू 1 प्लस 3j प्लस 2k, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, यदि मानिए पोजीशन वेक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो बहुत सिंपल ढंग से हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। तो हमारा क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग डिफिनेशन के तौर पे समझेंगे, या तो कहिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका, डिफरेंशिएशन और वेक्टर फंक्शन का, या हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वेक्टर होता है। तो चलिए, वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग क्या किए, पहले ही बताए थे आर कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, तो हम लोग ले लिए लेट आर बी अ पोजीशन वेक्टर पी पे कोई पोजीशन वेक्टर आर ले लिए करस्पॉन्डिंग टू द स्केलर वेरिएबल। वो स्केलर वेरिएबल किसका है, टी का, विथ ओ इज द ऑरिजिन। तब हमारा हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या निकालते हैं,
टी के चेंज होने के साथ साथ हमारा जो रिस्पेक्ट में आर जो चेंज होगा वही हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा। द चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स, द चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए डेट इज एज टी चेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ गया, तो सोचते हैं स्मॉल इंटरवल हमारा टी चेंज हो गया है, तो टी चेंज फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल टी। देन हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो आर से क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर, स्मॉल इंटरवल वो भी चेंज करेगा। तो देखिए इसको यहाँ पे हम अच्छे से ग्राफ में फिगर में समझाएं आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम क्या किए थे, यहाँ पे पी पे हमारा एक पोजीशन वेक्टर लिए थे, ओ से ऑरिजिन से आर पे और टाइम टी पे। तो हमारा क्या किया, आफ्टर स्मॉल इंटरवल पे क्या हुआ, डेल टाइम पे हमारा ये पोजीशन यहाँ पे क्यू पे आ गया, तो आर प्लस डेल आर हो गया, ठीक है। और हमारा ये चेंजिंग क्या हुआ, डेल आर। अब हम लोग जानते हैं क्या हमारा चेंजिंग कितना आया है, वेक्टर आर में चेंजिंग क्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चेंजिंग क्या हुआ, आर प्लस डेल आर माइनस आर। यहाँ पे वही लिखे हैं 10 इस प्रकार से, डेल आर वेक्टर डेल आर इक्वल टू आर प्लस डेल आर माइनस आर इक्वल टू डेल आर। द चेंज इन आर फॉर द चेंज डेल टी इन टाइम टी में, डेल टी समय पे जो हमारा चेंज क्या हुआ, डेल आर बाय डेल टी। अब इसी को हम लोग डेल आर चेंज किसके रिस्पेक्ट में हुआ, डेल टी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर डेल आर बाय डेल टी रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे हम लोग उसको लिमिट को हटा देंगे, तो एग्जैक्ट के लिए हम लोग डी आर बाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं आराम से, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर बाई डेल टी। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड जो आया, यही हमारा क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब आता है, अब ये जो रिजल्ट आया हम लोग, ये रिजल्ट क्या चीज़ आया हम लोगों का, ये रिजल्ट हमारा आया कि किसी भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया, ये क्या आया हमारा, कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी। यहाँ पे देखिए हमारा हेडलाइन ये था, ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी। अब यही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर फंक्शन। कैसे इसको वेक्टर फंक्शन डिफाइन करेंगे इसी चीज़ को, तो हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पर आर के स्थान पे हम लोग वेक्टर ले लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, लेट भी द वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर पैरामीटर टी विथ विच रिप्रेजेंट बाय आर, ठीक है। ये आर को ही जो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए वेक्टर भी, और इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, टी है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमारा वेरिएबल में चेंजिंग वेरिएबल हमारा डेल आर बराबर आया था आर प्लस डेल आर माइनस आर, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर वाले में क्या आएगा, वी टी में भी टी प्लस डेल टी माइनस वी टी, इसी को हम लोग डेल वी कहेंगे। यही हमारा क्या हुआ, द चेंज डेल वी द चेंज इन वी फॉर द चेंज डेल टी इन टी। हमारा डेल टी टाइम के साथ साथ हमारा टी चेंज हुआ। देन डेरिवेटिव हमारा विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर टी इज डिफाइंड एज, हम लोग इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल वी बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो भी, हमारा यहाँ पे डेल वी बराबर क्या होगा, वी टी प्लस डेल टी माइनस वी टी बाई डेल टी। ये हमारा रिजल्ट जो है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और प्लस इसको किस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम बनाने में, तो उसी को आगे हम देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज डेट करिए कि हम वेक्टर भी को रिप्रेजेंट कर लिए टेंगुलर कंपोनेंट में, तो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सेस के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। तो हम लोग वेक्टर भी एक्स आई प्लस वेक्टर भी वाई जे प्लस वेक्टर भी जेड के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर एडिशन में डिफ्रेंशिएशन का अलग अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आई, डी वी बाई डी टी और डी वी जेड बाई डी जेड के। और हम लोग सपोज डेट करिए इसको फिर अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हमारा ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर बी बाई डी टी स्क्वायर बराबर, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी स्क्वायर भी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी स्क्वायर भी वाई बाई डी टी स्क्वायर जे प्लस भी स्क्वायर डी स्क्वायर भी जेड बाई डी टी स्क्वायर के।
अब इसी तरह से हम लोग इसमें 3 ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन, 4 ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन करते हुए nth ऑर्डर तक का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन फॉर n ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, dnv बाई dt पे पावर n इक्वल टू dnvx बाय dtni, और हमारा इसी तरह से d पे पावर n vy बाय dt पे पावर n j और dnvz बाय dt पे पावर n k हमारा होगा। अब सभी हम लोग और इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग तरह से और हम लोग इसको शो आउट कर सकते हैं। ये हमारा r बराबर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम पहले बताए थे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dr बाई dt, जिसको हम लोग वेलोसिटी वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मतलब r कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और वो रिप्रेजेंट एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में हो रहा है। जो वेक्टर को लिखने का हम लोगों का पोजीशन वेक्टर लिखने का फॉर्म है, उस फॉर्म और इस स्ट्रक्चर पे हम लोग डी आर बाई डी टी करते हैं। तो एल एस एस में हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम किए तो हमारा आर एस एस में भी होगा, तो एक्स विद डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के, हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप यूनिट वेक्टर, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर के कैप। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले भी जानते थे कोई भी हमारा यदि कोई डिस्टेंस डायरेक्शन में है उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमको वेलोसिटी प्राप्त होता था, फिर वेलोसिटी का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो इंटीग्रेशन प्राप्त होता था। तो यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन और वेक्टर फंक्शन में हम लोग यह भी जान गए कि यदि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी वेक्टर प्राप्त होता है, और फिर उसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं उस पोजीशन वेक्टर को तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तो ये दो बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने आपको बताया था वेक्टर फंक्शन में क्या होता है कि वेक्टर फंक्शन में हमारा डेल वी यदि है तो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ डेल आर, डेट मीन्स का चेंज ऑफ डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम में चेंजिंग क्या हुआ था, हमारा डेल टी हुआ था, तो टाइम के साथ साथ आर वेक्टर आर में क्या चेंजिंग हुआ, डेल आर हुआ। तो हम लोग इस प्रकार से वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, भी या आर हम लोग कर लिखते हैं तो हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी बोलेंगे, और यदि वहाँ पे हम लोग भी लिख दिए तो वेक्टर फंक्शन बोल देंगे। बस यहाँ पे अंतर कुछ नहीं है। और फिर उसको यदि हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को तो हमारा डिफ्रेंशिएशन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, ये होगा। तो चलिए अब इस दोनों बातों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल से हम लोगों को इस टॉपिक जो हम लोग भी पढ़े डिफ्रेंशिएशन और वेक्टर फंक्शन वो बहुत ही आसान और हल्का लगने लगेगा। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग सपोज करिए इफ़ आर हमारा पोजीशन वेक्टर बराबर दिया हुआ है ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के, और हमको यहाँ फाइंड करना है डी आर बाई डी टी, फिर फाइंड करना है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तीन चीज़ हम लोग को फाइंड करने दिया है, आर पोजीशन वेक्टर हमारा दिया हुआ है। तो अब हमको वेक्टर फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है, हमने आप लोग को पहले बताया था कि इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डायरेक्ट डी आर बाई डी टी कर देंगे एलएसएस में। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखे आर। हमेशा यह ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट पेज में भी हम आप लोगों को बताए थे सबसे शुरू में कि हम लोग ये जो लिखते हैं आर और टी, ये जो आर बराबर हमारा दिया हुआ है वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी, ये इसी के फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे टी क्या है, टी है, तो यहाँ देखिए कॉस टी और टी है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी करेंगे, ए को बाहर लिख लेंगे, डी कॉस टी बाई डी टी आई कर लेंगे, ए डी साइन टी बाई डी टी जे कर लेंगे, और डी टी बाई डी टी के कर लेंगे। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन टी आई हो गया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस टी जे हो गया। और
एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे के आ गया। तो हमारा ये जो इक्वेशन 1 है ये हमारा रिजल्ट हो गया किसका, फर्स्ट नंबर का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर बाय टी। अब हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी, तो मतलब कि हमको सेकेंड ऑर्डर मतलब तो इसी चीज़ का हम लोग क्या किए, हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का जो रिजल्ट आया हमारा इक्वेशन 1 डी आर बाई डी टी, उसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हमारा माइनस ए जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, तो माइनस ए कॉस टी आई हो गया। कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा, तो हमारा ए बाहर आ गया, तो माइनस ए साइन टी जे हो गया। और 1 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो हमारा के क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब थर्ड नंबर क्या कहता है कि हमको यहाँ पे मॉडुलस निकालना है वेक्टर का। तो हम लोग इसको मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला होता है क्या, यदि हमारा सपोज डेट करिए क्या होता था, ए आई प्लस बी जे प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रहता था, तो हम लोग अंडर ब्रैकेट में लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही लिखते थे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस टी स्क्वायर प्लस ए साइन टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर 1 होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट हमारा ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या हम आप लोगों को बताया कि वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। बहुत इजी है, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हमारा हमेशा वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को, वाई को और जेड को, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यदि टी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है टी के रिस्पेक्ट में कहेंगे, यदि अनदर चीज़ के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है अनदर चीज़ के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन जनरली हमारा टी ही होता है टाइम वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता था, यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर आर को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं, और उसी वेक्टर को अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर को हम लोग 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर कहते हैं। अब फिर सेकंड बात आता था हम लोगों का वेक्टर फंक्शन क्या होता है। तो वेक्टर फंक्शन यदि हमारा कोई वेक्टर आर है और उसको हम लोग जो है आर टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, मतलब हम लोग उस वेक्टर फंक्शन को स्केलर वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में डिफाइंड किए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन कहेंगे। तो अब आइए वेक्टर फंक्शन भी समझ गए हम लोग, वेक्टर डिफरेंशिएशन भी समझ गए, इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि हम लोग वेक्टर को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पार्शली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पार्शली डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स छोड़ के बाकी चीज़ हमारा कांस्टेंट होगा। तो डेल वेक्टर डेल वी बाय डेल एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट डेल टेंस टू 0 वेक्टर वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस जेड माइनस हमारा जो इनिशियली है वी एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। इसी प्रकार से डेल वी बाई डेल वाई बराबर हम हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 वेक्टर वी एक्स कॉन्स्टेंट एक्स को छोड़ेंगे वाई प्लस डेल वाई कोमा जेड माइनस वी एक्स वाई जेड होल डिवाइड डेल वाई। इसी प्रकार से हमारा वेक्टर जो है हमारा डेल वी बाय डेल जेड मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर भी विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स ओ सिट यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट डेल जेड। ओके, यहाँ पे आप लोग इसको ठीक कर लीजिए। डेल जेड टेंस टू 0 वेक्टर वी एक्स कोमा वाई कोमा जेड में चेंजिंग आया तो डेल जेड प्लस डेल जेड माइनस वी एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। इस प्रकार से हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला प्राप्त हो गया।
अब आता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा? 0। एग्जांपल लीजिए, कोई सपोज डेट करिए कोई आर वेक्टर है, उसके बराबर हमारा दिया गया है 1i + 3j + 4k। तो हमारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के डिफ्रेंशिएट करेंगे dr/dt, वेक्टर dr/dt। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 0। डेट मीन्स कि हमारा क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट का वेक्टर जो है वो क्या होता है? हमारा 0 होगा। अब आता है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ वेक्टर। तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ वेक्टर दिए, हमारा वेक्टर r1 r2 दो वेक्टर दिया हुआ है। तो हमारा डेल r/डेल बराबर हो जाएगा डेल r1/डेल t प्लस डेल r2/डेल t। टेकिंग लिमिट डेल t टेंस टू 0 लेते हैं तो वी गेट dr/dt इक्वल टू लिख सकते हैं dr1/dt प्लस dr2/dt। इसी तरह से हम लोग, यदि हम लोगों का 2 से ज़्यादा रहा, बहुत 2 से ज़्यादा 3 4 रहा, तो हम लोग उसको भी ले सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। डेल वेक्टर r बराबर dr1/dt प्लस dr2/dt, ठीक है, प्लस dr3/dt। इस तरह से हम लोग जो है n टर्म तक ले सकते हैं। ओके, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ के भांति आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को वेक्टर फंक्शन का डिफिनीशन ग्रुप के माध्यम में भेजना है। साथ ही साथ आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल अपनी बुक से देख के जो है उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को, पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक एग्जाम्पल कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, उसका एग्जाम्पल आप लोगों को ग्रुप में देना है। धन्यवाद।